इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग से इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलता है हमको। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए हमने यहाँ पे थिन फिल्म लिया है जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, म्यू है। इस थिन फिल्म पे हमने एक कोहेरेंट लाइट को इंसिडेंट कराया। जब किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया। फिर यही प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। यहाँ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी, ये इसको नाम दे देंगे R1, R2, R3। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज। ये नीचे हम लोग बढ़ा देंगे लाइन को, जो ट्रांसमिट हो रहा था जो पार्ट उसको नीचे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा T1, T2। इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेज। तो आज हमको यही स्टडी करना है कि इस ट्रांसमिटेड रेज की वजह से यानी T1, T2 की वजह से हमको इंटरफेरेंस कैसा मिल रहा है। यहाँ हम कोहेरेंट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो हमारी T1, T2 जो होगी वो भी कोहेरेंट ही रेज होगी, कोहेरेंट लाइट होगी। तो इसका मतलब कि जो T1, T2 है वो कोहेरेंट लाइट है। जब कोहेरेंट लाइट होगी तभी हमको इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। ये एंगल होगा I, ये एंगल I होगा तो ये भी एंगल I होगा लॉ के अनुसार। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर ट्रांसमिटेड एंगल। इसको हम कहेंगे एंगल R। ये नॉर्मल है, हम इस नॉर्मल को आगे बढ़ा देते हैं, इस नॉर्मल को भी। ये हमारा एंगल R, ये भी हमारा एंगल R हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल R हो जाएगा, ये भी हमारा। ये सारा एंगल R क्यों है? क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल होगा हमारा I। अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, B, इस पॉइंट को C। ये नॉर्मल जो हमने ड्रा किया इस पॉइंट को H, ये पॉइंट हो जाएगा G। हमने ये नॉर्मल ड्रा किया है। तो T1, T2 के बीच पाथ डिफरेंस कैसा होगा, ये ACH जो है यही डिपेंड करेगा कि इन दोनों रेस के बीच पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, मीन्स डार्क होगा या ब्राइट होगा। ये एंगल है हमारा I, ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस I, ये एंगल I। अब देखिए पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, होगा हमारा AB प्लस BC। AB प्लस BC ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, म्यू से। क्यों? क्योंकि ये मीडियम है हमारा, ये हमने कोई थिन फिल्म ली है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। और दूसरा इसमें से क्या माइनस होगा, AH। AH के साथ म्यू क्यों नहीं है, क्योंकि AH कहाँ है, ये एयर में है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है।
अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी जी में, ये नॉर्मल को हमने बढ़ा दिया है तो ये हमको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी जी, ट्रायंगल ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी। यहाँ से हम निकालेंगे कॉस आर। कॉस आर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए टी, ये हो जाएगा बी जी अपॉन बी सी। यहाँ देखिए कॉस आर बी जी अपॉन, वो सॉरी, ट्रायंगल ए बी जी में हम ले रहे हैं तो यहाँ पे होगा बी जी अपॉन ए बी, ए बी क्या हो जाएगा बी जी अपॉन ए बी। बी जी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए इसकी थिकनेस क्या है टी, टी अपॉन ए बी। अब यहाँ से हम ए बी फाइंड कर लेंगे, ए बी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, ये हो गया हमारा, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लेंगे ट्रायंगल बी जी सी, ट्रायंगल बी जी सी में यहाँ से कॉस निकालेंगे हम, कॉस आर क्या हो जाएगा हमारा बी जी अपॉन बी सी, बी जी अपॉन बी सी। बी जी की क्या वैल्यू है टी, टी अपॉन बी सी। यहाँ से हम बी सी फाइंड कर लेंगे, बी सी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमको ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, हमको क्या चाहिए एच। अब हम आएंगे ट्रायंगल ए बी जी में, ट्रायंगल ए बी जी। ए बी जी, इस ट्रायंगल में हम ए बी जी में हम आगे क्या फाइंड करेंगे, अब tan आर, हम क्या करेंगे tan आर क्या हो जाएगा हमारा ए जी अपॉन टी। देखिए हो जाएगा ए जी अपॉन बी जी, तो बी जी की वैल्यू क्या है टी, ए जी अपॉन टी। अब यहाँ से हमको ए जी मिल गया, ए जी इक्वल टू टी tan आर, टी tan आर। अब देखिए ये ए सी हमको क्या मिला है, यहाँ ए जी की वैल्यू हमको मिल गई है। यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए जी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पॉइंट जी है, सिंस ए जी इक्वल टू ए सी, ओ सॉरी ए सी इक्वल टू टू ए जी। तो यहाँ से क्या होगा ए सी इक्वल टू ए जी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टू टी tan आर। अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ए सी एच, इस ट्रायंगल में ए सी एच। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे साइन आई, ये एंगल जो आई है
ACH में साइन आई हम निकालेंगे। साइन आई इक्वल टू होगा AH अपॉन AC। यहाँ से H की वैल्यू हमको मिल गई, AH इक्वल टू AC साइन आई, AC साइन आई। AH हमको क्या मिला, AC साइन आई। हमको क्या चाहिए, AH चाहिए। अब AC की वैल्यू हमको पता है 2t tan r, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे AH इक्वल टू 2t tan r साइन आई। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। AH 2t tan r साइन आई हमको मिल गया। अब हम साइन आई की वैल्यू यहाँ से देखिए, फॉर्मूला होता है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है। N2 क्या है, मीडियम है, जो हम थिन फिल्म लिए हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा साइन आई इक्वल टू थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू साइन आर। तो हम साइन आई की जगह म्यू साइन आर पुट कर सकते हैं। तो हमारे AH जो वैल्यू है वो हो जाएगी AH इक्वल टू 2t tan क्या होता है, साइन अपन कॉस, तो साइन आर अपन कॉस आर इंटू साइन आई की जगह क्या, म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। अब यहाँ से AH की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, AH इक्वल टू 2t साइन स्क्वायर आर म्यू अपॉन कॉस आर। ये हो गया इक्वेशन 5। साइन स्क्वायर आर म्यू अपॉन कॉस आर। अब हम हमारी वैल्यू जो थी सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, डेल्टा इक्वल टू AB प्लस BC म्यू माइनस AH। AB की वैल्यू क्या थी हमारी, T अपॉन कॉस R, BC T अपॉन कॉस R। ये म्यू। AH की क्या वैल्यू थी, 2 म्यू T साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R। ये हो जाएगा हमारा, ये 2t अपॉन कॉस आर हो जाएगा। म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 म्यू t अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू t साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। यहाँ से 2 म्यू t अपॉन कॉस आर कॉमन ले लेंगे, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है कॉस स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर।
ये एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया। देखिए पिछली जब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न निकाले थे तो हमारा पाथ डिफरेंस में उसके पाथ में डिफरेंस आया था λ/2 का, और यहाँ λ/2 का डिफरेंस नहीं आया। क्योंकि लॉ जो कहता है वो लॉ है जो कहता है कि जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम के सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होती है, जैसे यहाँ डेंसर मीडियम ये जो थी यहाँ डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके पाथ में λ/2 का डिफरेंस आता है। लेकिन जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट की स्टडी जब हम कर रहे थे पिछली वीडियो में तो हमारा डिफरेंस λ/2 का आया था, बट यहाँ स्टडी हम कर रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट की, मीन्स रिफ्रैक्टेड रेस की, तो यहाँ हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। होगा क्या हमारा 2 म्यू टी कॉस आर। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा। डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, पाथ डिफरेंस है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा इक्वल टू 2n ± 1 λ/2। तब हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2n ± 1 λ/2 इक्वल, चलिए कोई बात नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये पाथ डिफरेंस, क्या 2 म्यू टी कॉस आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पाथ डिफरेंस इसकी जगह हम इसको पुट कर दें, इसको, और फिर इसको लिख दें 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n ± 1 λ/2। ये हमारा पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आ गया। तो हमारी ट्रांसमिटेड रेस की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इतना और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इतना होता है। थैंक यू।